गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज का जो रिएक्शन है वो जगत भाभी पे होने वाला है और जगत भैया पे होने वाला है और उनके ही सब्सक्राइबर के कमेंट के आधार पर मैं आज रिएक्शन दूंगी, क्योंकि जो ब्लॉगर होते हैं ना, उनकी औकात उनके कमेंट में पता चलती है। जितना ज़्यादा निगेटिव कमेंट होता है और जितना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट होता है, उसी हिसाब से पता चल जाता है कि वाईटी पे कौन सा ब्लॉगर बहुत अच्छा काम कर रहा है और कौन सा ब्लॉगर गंदगी फैला रहा है। तो आते हैं जगत भाभी पर। तो जगत भाभी पार्टी में गए हैं, देवर देवरानी और ये दोनों जगत भैया जगत भाभी वहां पे गए हुए हैं। वहां पे जाते समय इन लोगों ने रील वगैरह शूट किया। वो सारी रील फेसबुक पर डालते हैं। फेसबुक पर कल मंगलवार था और जगत भाभी ने एक रील डाला था जिसमें वो नीचे वाले किचन में और नीचे वाले बर्तन में उन्होंने अंडा बनाया हुआ था और वहीं पे उस बर्तन में अंडा सबको दे रही थी। अंडे की कोई सब्जी थी। तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए और इनको आईना दिखाया गया कि एक दिन पहले सोमवार तो इतनी भोले भक्त बन के देवरानी जेठानी घूम रही थी और दूसरे दिन अंडा खा रही हैं सावन में। वैसे देखा जाए तो सावन में जितने भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो लोग भी छोड़ देते हैं और बाकी जो शाकाहारी हैं वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। पर जगत भाभी पता नहीं कैसा दिखावा करती हैं पूजा पाठ का, लेकिन ये लोग बिना अंडा मीट मछली खाए नहीं रह सकते हैं। तो इनके लिए क्या सावन क्या मंगलवार कुछ भी नहीं है। वैसे आंटी जी दूसरों को ज्ञान देती हैं लेकिन अपने बहुओं को ज्ञान नहीं दे पाती हैं। तो आप जो पब्लिक में दिखाओगे पब्लिक तो उसी हिसाब से कमेंट करेगी। जगत भाभी के उस रील पर उनको 75% से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए हुए थे और उन्हें कमेंट होल्ड करना पड़ा था। उसमें सब लोग बोल रहे थे कि कितना झूठ बोलती है। किचन में बोली थी कि जो नीचे का किचन बनेगा वहाँ पे सिर्फ शाकाहारी खाना बनेगा और इन बर्तन में हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे, लेकिन जब देखो तब इसी बर्तन में नॉनवेज खाती हुई नजर आती है। तो जगत भाभी को उस रील में भर भर के सब लोगों ने खूब सुनाया और सुनाने लायक जब काम करोगे तो पब्लिक सुनाएगी, क्योंकि पब्लिक अगर आपको पसंद करती है, पब्लिक आलोचना करने का भी हक रखती है, क्योंकि वो अपना रिचार्ज और टाइम ऐसे ब्लॉगर पर खराब करती है तो कमेंट करने का तो हक है। दूसरा रील जगत भैया ने एक और डाला जहाँ पे जगत भाभी एक कुरकुरे खा रही थी और उसमें बोल रही थी कि मस्ती कुरकुरे खा के मैं हर शब्द में मस्त बोलती हूँ। वैसे जगत भाभी हर बात में मस्त बोलती हैं। मस्त खाना बना है, मस्त बाल लग रहे हैं, मस्त कपड़ा लग रहा है, तो हर उसमें मस्त मस्त करती रहती हैं। तो उन्होंने अपने मस्त होने का कारण बताया कि एक मस्ती कुरकुरे आता है। तो जगत भैया ये दोनों बैठ के कुरकुरे खा रहे हैं, लेकिन जगत भैया उन्होंने इतना गंदा किया हुआ था। जगत भैया का भी पब्लिक ने मजाक बनाया। उन्होंने अपना मोबाइल जो है अपने कच्छे के बीचों बीच सेंटर में रखा हुआ था, जो बड़ा गंदा दिख रहा था। सब लोग कह रहे थे कि मोबाइल रखने की और कोई जगह नहीं है, एक गंदे से रील क्यों बना रहे हो जहाँ पे प्राइवेट पार्ट को ढक के मोबाइल रखा गया है। इससे आप क्या साबित करना चाहते हो कि मोबाइल रखने की आपके पास जगह नहीं है। तो जगत भैया आप पार्टी में गए थे, आपने जगत भाभी को बताया कि ये कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या कंटेंट बनाते हो आप लोग? कच्छे के बीच सेंटर में मोबाइल रख के पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हो कि मोबाइल यहाँ पे रखा जाता है? मतलब ऐसे होते हैं कंटेंट क्रिएटर। और जगत भाभी सावन में अंडा खा के ये साबित करना चाहती हैं कि लोगों को सावन में अंडा खाना चाहिए। जगत भाभी और उनकी देवरानी पार्टी में गए थे, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। जगत भाभी स्लीवलेस ब्लाउज डाली थी तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जगत भाभी जगत दीदी को कॉपी करती हैं, क्योंकि जगत दीदी आजकल स्लीवलेस पहनने लगी हैं तो ये उनको कुछ ज़्यादा ही कॉपी करती हैं, इसीलिए कॉपी करके ब्लाउज पहनी थी। तो जगत भाभी चाहे जिसको कॉपी की थी, पर ब्लाउज अच्छा लग रहा था उन पर और प्यारी लग रही थी एक तरह से देखा जाए। लेकिन बहुत सारे मैंने देखे हैं कमेंट जिसमें ये आ रहा था कि अपने देवरानी को इग्नोर कर रही हैं। तब मैंने भी ब्लॉग जाके देखा तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ ये इग्नोर कर रही हैं। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि देवरानी का अलग कंटेंट होता है इसलिए वो अलग रहती है, उसको अलग रखती हैं। एक बात बोलूँ, कंटेंट बनाना और इग्नोर करने में फ़र्क होता है। भाभी साफ साफ दिख रहा था कि उसे इग्नोर कर रही थी। एक आपको मैं घटना बताती हूँ। वो खाना निकाल रही थी, ये भी खाना निकाल रही थी। खाना निकाल कर वो उसके पास नहीं गई। अगर उसके पास जाती तो वीडियो में दोनों लोग आती तो देवरानी का भी कंटेंट अच्छा बन जाता। पर इसने क्या किया, खाना लेकर सीधे सीधे रिया के पास आ गई और मिट्टू रानी के पास आ गई और रिया को ये अपने हाथों से खाना खिलाती भी हैं। वहीं देवरानी को देखा कि उसका मुँह लटक गया है, फिर वो जाके रूप रानी के पास खड़ी होती है। तो जब आप अपनी देवरानी को अपने पास खड़ा ही नहीं करोगे तो वो कहाँ जाएगी? वो रूप रानी के पीछे लगी थी, क्योंकि वो जानती नहीं थी और इतनी बड़ी पार्टी में शायद मुझे लगता है पहली बार आई थी दिल्ली में, तो उसको इनको अपने साथ रखना चाहिए था। ये आगे वाली सीट पर बैठी थी किट्टू के साथ और रिया के साथ, उन्हीं के साथ हंस बोल रही थी।
देवरानी पीछे बैठी हुई थी रूपरानी के साथ। तो अगर ये अपने पास देवरानी को बिठा लेती, जहाँ पे मिट्टू, जहाँ पे रिया बैठी थी, तो क्या ये कंटेंट नहीं बनता? क्या देवरानी अपना कंटेंट नहीं बना पाती? उसका कंटेंट तो और अच्छा बन जाता। लेकिन ये जान के इग्नोर कर रही थी। पूरे ब्लॉग में उसको कमी लिया है और ज़्यादातर ये मिट्टू और रिया के पीछे घूमती हैं। पहले जगत दीदी के पार्टी में जाती थी तो उनके पीछे पीछे घूमती थी, अभी मिट्टू रानी और रिया के पीछे घूमती हैं। लोग इनको थोड़ा बहुत भाव देते हैं, बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं देते हैं, पर इनको पीछे लगने की आदत है। अगर ये अपने देवरानी को इम्पोर्टेंट देती तो उसको भी अपने हाथ से खाना खिला सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। लेकिन मुझे देखा जाए एक तरह से इनकी देवरानी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। भाभी की देवरानी देखा जाए तो मुझे पूरी राज फैमिली में वो अच्छी लगती है। खाना पानी बनाने में, बातचीत में और तौर तरीके में इनसे ज़्यादा ही अच्छी है जगत भाभी से। जगत भाभी का चेहरा खूबसूरत है लेकिन इनका तौर तरीका नहीं अच्छा है। उसका चेहरा खूबसूरत है और तौर तरीका भी खूबसूरत है उसका। तो यहाँ पे बात करेंगे जिसकी पार्टी में गए थे। आप लोग को पता ही है कि वो सिंगर हैं, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी में आए थे और वेडिंग एनिवर्सरी में आए थे तो ये लोग उनकी शादी में गए थे। शादी में जाके जगत भाभी ने काफी धमाल मचाया था और काफी ट्रोल हुई थी। वाईटी शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला था उसके साथ, यानी उस गायक के साथ जगत भाभी ने डाला था। उस वीडियो को इन्होंने प्राइवेट कर दिया था। बीच में मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच में कोई मनमुटाव भी था। जगत भैया उसे अनफॉलो कर दिए थे पर जगत भाभी उन्हें फॉलो कर रखी थी। क्योंकि अभी ना मैं 20-25 दिन पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी जगत भाभी के, लेकिन अभी तब मुझे ये शॉर्ट वीडियो नहीं मिल रही है। लेकिन अभी मैंने चेक किया है तो वो शॉर्ट वीडियो है। हाँ, उसके कमेंट बंद कर दिए। तो वो शॉर्ट वीडियो ये थी कि जगत भाभी के कमर में वो हाथ डाला हुआ है और जगत भाभी ने भी उसके कमर को पकड़ा हुआ था और ये लोग डांस कर रहे थे रथ पे जाके। तो इस वीडियो में इतने निगेटिव कमेंट्स आए थे जगत भाभी को कि उस वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा था इन्हें। लेकिन पता नहीं क्यों 2-4 दिन पहले इन्होंने उसको पब्लिक किया है, क्योंकि मैं 10-15 दिन पहले उस वीडियो को खोजने गई थी थंबनेल के लिए तो वो वीडियो मुझे नहीं मिली। लेकिन आज जब मैं गई देखने तो वो वीडियो है। उस वीडियो का कमेंट ऑफ करना ये दिखाता है कि जगत भाभी की उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया था। पसंद ना करने का कारण ये था कि जगत भाभी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुएं किसी गैर आदमी के कमर ना पकड़ती हैं, ना उन्हें अपना कमर पकड़ने देती हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी गैर मर्द के साथ डांस कर रहे हो तो उसके साथ पकड़ा पकड़ी मचाओ। तो जगत भाभी का ये रूप देख के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि जगत भाभी को सब कोई भोला भाला समझता है और सोचता है कि ये बहुत सीधी सादी है। लेकिन अगर उसने कमर पकड़ा था तो जगत भैया की मर्जी से ही पकड़ा होगा और जगत भाभी ने उसका कमर पकड़ा था तो उसकी मर्जी से ही पकड़ा होगा जगत भैया के। तो वहां पे लोग यही कह रहे थे कि जगत भैया आप इतने गिरे हो कि अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ नचवा रहे हो, साथ में वो कमर पकड़ रहा, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। ऐसे गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट मैं आपको लगा भी देती हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मैं कहानियां बना रही हूँ। वैसे निगेटिव कमेंट तो बहुत है लेकिन कुछ पढ़ के सुना देती हूँ। एक लोग लिखती है तो पूरा डांसर लग रही है, क्या हालत बना ली है पगलेट अपने किसी को जलाने और दिखाने के चक्कर में। ये तो ऑर्केस्ट्रा वाली नचनिया है, जगत भाभी ऑर्केस्ट्रा वाली नचनिया है। ऐसे कमेंट तो बहुत आए थे, कम से कम बहुत ज़्यादा कमेंट थे नचनिया वाले पे। और इसका पति एक बार फिर शादी करके इसको दूसरे धंधे पर लगा दिया है। ये गंवार अपने आप को मिस वर्ल्ड समझ के लोगों के सामने कमर मटका रही है। तो ये तो नॉर्मल कमेंट है, बहुत गंदे गंदे कमेंट उस वीडियो पे आए थे, इसलिए उनको उस कमेंट को बंद करना पड़ा। उसके बाद उसके साथ एक जगह और नाचते हुए नजर आई थी, वहां पे भी बहुत गंदे कमेंट आए हैं। अब यहाँ पे एक मुद्दा मैं उठाती हूँ। अभी हाल में ही जगत भाभी के कैरेक्टर पर उंगली उठी थी। स्वैगी ने बताया था कि वो मेरे से दोस्ती की थी और मेरी शायरियाँ सुनना पसंद करती थी। तो फिर जगत भाभी ने आके बोला था कि मैं अपने पति के कहने पर उनसे बात की थी, मैंने अपने पति के सामने बात की थी। तो एक चीज बोलूं कि पति के कहने पर ही मान लो उसके साथ डांस कर रही थी, तो क्या पति इनको जान के कैरेक्टरलेस साबित करवा रहा है? क्योंकि किसी भी गैर मर्द की ये शायरी सुनेंगी या उनसे बात करेंगी और या किसी के साथ नाचेंगी तो लोग तो कैरेक्टरलेस बोलेंगे। ये सोशल मीडिया है, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। तो क्या जगत भैया जान के जगत भाभी को ऐसा करने के लिए कहते हैं और ये जगत भाभी को खुद को मजा आता है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आपके पति अगर ऐसा कहें करने को तो क्या आप लोग करेंगे? क्या आप लोग की अपनी समझ नहीं होती है कि दुनिया समाज में हमें रहना है, नाचना ही नहीं है, समाज में रहना है, पैसा सब कुछ मायने नहीं रखता है। आप किसी गली मोहल्ले में निकलो तो लोग आपको इज्जत से देखें, ऑर्केस्ट्रा और नचनिया वाले ना बोले। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जगत भाभी को सावधानी रखनी पड़ेगी। इतना भी पति के कहने पर नहीं चलना चाहिए कि इज्जत पर बात आए। अभी इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इतनी सारी वीडियो बन रही थी इनके कैरेक्टर को लेके। वैसे मैं इनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जगत भैया जो भी करवा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर पर वो सारी चीज़ों का फर्क पड़ रहा है। अब आज की ही पार्टी में इन्होंने रील बनाया है,
जगत भैया भी एक लड़की के साथ खड़े हैं, वहाँ पे ये भी खड़ी हैं उसी गायक के साथ। उस रील में जगत भाभी का वो हाथ पकड़ रहा है, उन्हें टच कर रहा है। क्या बिना टच किए गायक इनके साथ रील नहीं बना सकता था? वो जो बगल में लड़की खड़ी थी जगत भैया के साथ तो टच नहीं हो रही थी, तब भी जगत भैया ने उसी गाने पे रील बनाया, लेकिन ये जगत भाभी उसको टच कर रही थी, वो भी उनको टच कर रहा था। तो क्या गैर मर्द का टच करना सोशल मीडिया पे, वो भी मिडिल क्लास फैमिली की बहू का, क्या ये जायज़ है? फिर इसका लोग गलत मतलब निकाले तो फिर आके पूरा परिवार लड़ने लग जाए, ये कहाँ तक सही है? आप कमेंट करके बताना। जब आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां सोशल मीडिया पे करेंगे तो लोग तो बोलेंगे और रिएक्शन बनेगा, क्योंकि जब पति दूसरी लड़की को नहीं छू रहा है तो पत्नी क्यों उस गायक को छू रही है, जबकि उसके कमर को छूने को लेकर पहले ही इतना बवाल मच चुका था कि इनको वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी थी। अभी वीडियो जाके इन लोगों ने पब्लिक की, जब पब्लिक थोड़ा शांत हो गई। इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि जगत भैया को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, भले ही जगत भाभी के कैरेक्टर पर बात आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जब इंटरनेशनल ट्रिप पर गए थे तो रिया के हस्बैंड के साथ ये आई कांटेक्ट करके जगत भाभी ने एक रील बनाया था रोमांटिक गाने पर। तब लोगों ने भर भर के निगेटिव कमेंट किया था, बोला था कि एक ऐसी बेशरम लड़की है जो दूसरे के आदमी के आंखों में आंखें डाल के ऐसे रील बना सकती है, जबकि लड़का खुद अनकंफर्टेबल हो रहा है। यानी ऋतिक जो था वो खुद शर्मा रहा था, लेकिन जगत भाभी को शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको आदत हो गई है दूसरे लड़कों के साथ रील बनाते बनाते, तो वो उतना नहीं शर्माती हैं जितना लोग शर्माते हैं। वहाँ पे मोहित भी आए थे, मोहित के साथ इन्होंने फोटो शूट किया, उसको फेसबुक पर डाला। तो भाई जब आप फोटो डालोगे तो लोग बोलेंगे कि जगत भैया से अच्छी इसके साथ जोड़ी है। लोग यहाँ तक इनकी जोड़ी सिंगर के साथ भी बना रहे थे और मोहित के साथ भी इनकी जोड़ी बना रहे थे। मोहित के साथ लोग यहाँ भी लिख रहे हैं कि जगत भैया की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो इस छिछोरे लड़के का, जो लड़कियों का मतलब ब्लाउज सही करता है, उसकी मम्मी के भी ब्लाउज सही करता है। यहाँ पे अंजलि की बात हो रही थी, अंजलि का ब्लाउज इसने आगे से सही किया था और इसके मम्मी का भी ब्लाउज सही किया था, जबकि मम्मी को ब्लाउज सही करना आता है। कह रहे इस बंदे से अपनी ही बीबी के बालों में गजरा लगवा रहे हैं। जगत भैया की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसे पैसों का क्या करेंगे जगत भैया? तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, लोग तो बोलेंगे और रिएक्शन वाले भी बोलेंगे। आप लोग को क्या लगता है कि जगत भाभी को इन सब सारी चीजों में सुधार करनी चाहिए? और इनकी देवरानी की लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो किसी के साथ भी अगर रील बनाती है तो इतना क्लोज होके नहीं बनाती है और ना किसी को टच करती है। तो ये बात तो सही है कि इस मामले में इसकी देवरानी की लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो किसी आदमी के साथ रील बनाने नहीं जाती है और ना उसको टच करती है, जितना जगत भाभी एक दूसरे को टच करके रील बनाते हैं। तो भाई जो जैसा रहेगा वहीं एक तरफ देवरानी की तारीफ हो रही है, एक तरफ इनके कैरेक्टर पर लोग बात कर रहे हैं कि फिर से आ गई कमर वाले आदमी के साथ डांस करने, अच्छा नहीं लग रहा है। तो लोग तो बोलेंगे, जो चीज़ें देखें वो तो बोलेंगे। वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट जरूर करना।